सीतापुर शहर के मोहल्ला प्रेम नगर में शत्रु संपत्ति का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में प्रेम नगर के मोहल्ला वासियों ने अभी कुछ दिन पहले जिलाधिकारी अनु सिंह से मुलाकात की थी और अब सभी मोहल्ले वासियों ने जो है कुछ समुदाय मिल करके वहां पर आज लखीमपुर जा करके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी से मुलाकात की। क्या मुलाकात की, क्या मुलाकात में चर्चा हुई, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं प्रेम नगर मोहल्ला निवासी शिव कुमार रहेजा जी। तो शिव जी बताएं कि आज आपने जो है मुलाकात की है, किन बिंदुओं को लेकर और किससे मुलाकात की? निशांत जी, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारा इशू प्रेमनगर का जो है वो शत्रु संपत्ति का है। इस प्रकरण में अभी कुछ दिन पहले हमने जिलाधिकारी महोदय से बात की थी और उनको अपने रजिस्ट्री से संबंधित सारे पेपर दिए थे, जिसमें हमारी रजिस्ट्री जो राष्ट्रपति महोदय द्वारा की गई है और इस जमीन का एक्विजिशन 1949 से लेके 1954 तक भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। टोटल 13.5 एकड़ यानी 13.5 एकड़ पे प्रेमनगर बसा हुआ है, जिसमें केवल 2.5 एकड़ जमीन राजा महमूदाबाद की थी, जिसको भी सरकार ने एक्विजिशन करके और उसका मुआवजा दिया था। जैसे कि जिस प्रकार से आजकल सड़क, नेशनल हाईवे बनते हैं या कुछ बनते हैं तो सरकार अधिग्रहण करती है और उसका मुआवजा उसको दिया जाता है। अगर मुआवजे से वो उसको संतुष्ट नहीं होता तो कोर्ट में केस करता है और फिर सरकार उसको कोर्ट के निर्णय के हिसाब से मुआवजा देती है। तो इसी प्रकार से राजा महमूदाबाद को 2.5 एकड़ जो जमीन थी उसके लिए उसको मुआवजा दिया गया था और उसके बाद की भी नोटिफिकेशन थी। ये सब संबंधित सारे पेपर हमने जिलाधिकारी महोदय को दिए थे। जिलाधिकारी महोदय की तरफ से हमें आश्वासन मिला था, उनसे हमने निवेदन किया था, सर इस प्रकार की संपत्ति है, राष्ट्रपति द्वारा बेची गई संपत्ति किसी भी रूप में शत्रु संपत्ति नहीं हो सकती है। तो जिलाधिकारी महोदय ने हमसे कहा था कि कई बार ऐसा होता है और एक अच्छा सलाह भी हमें दी थी, सजेशन भी दिया था कि कभी भी कहीं पे भी जाइए तो सर्टिफाइड कॉपी दिया करिए। तो हम लोगों ने कहा सर ठीक है, हम उसको देंगे और उसके बाद से फिर हम लोग पेपर सर्टिफाइड कॉपी सब लोग निकलवा रहे हैं। तो जिलाधिकारी महोदय के साथ साथ फिर हमें सजेशन मिला कि चूंकि ये प्रकरण होम मिनिस्ट्री के अंदर में है तो हमारे शुभचिंतक राकेश त्रिपाठी जी, जो कि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग माननीय अजय प्रकाश मिश्रा टैनी जी से, गृह मंत्री जी से, गृह राज्य मंत्री जी से मुलाकात करने आज हम लोग लखीमपुर गए थे। जी, मुलाकात करने कौन कौन गया था और क्या निष्कर्ष निकला? क्या उन्होंने आपकी बात हुई, मुलाकात जब हुई तो क्या बातचीत हुई, कुछ बताएंगे? सिंधी समाज से लगभग यहाँ से हम लोग एक डेलीगेशन के रूप में गए थे। वैसे तो सब लोग चलना चाहते थे, पूरी ये प्रोग्राम बन रहा था कि बस लेके चलें, लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं, हम लोग कुछ लोग चलते हैं और उसमें से हम लोग 10-15 लोग सीतापुर से थे और लखीमपुर का सिंधी समाज भी हमारे साथ था। उन्होंने भी जब ये देखा तो बोले इसमें तो हमें पूरी यूनिटी के साथ लड़ना चाहिए, क्योंकि अब सीएए आया हुआ है और जिसमें कि बाहर के अब शरणार्थी जो आ रहे हैं उनको भी बसाने का हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार प्रयत्न कर रही है और हमको फिर उजाड़ा कैसे जा रहा है, इससे लगता है कि कहीं पे कुछ मिसकम्युनिकेशन है। तो ये हुआ कि लखीमपुर की सिंधी समाज के लोग, सीतापुर के सिंधी समाज के लोग, राकेश त्रिपाठी जी, हम सब मिलके माननीय गृह राज्य मंत्री जी से मिले और उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। तो बोले ये प्रकरण हमारी मिनिस्ट्री में ही है और इसमें माननीय अमित शाह जी से भी हमारी बात हो रही है कि इस प्रकार की रजिस्ट्री का कैसे हो। हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपका मकान खाली नहीं करवाया जाएगा, इस प्रकार की समस्या जो है वो आपके पास नहीं आएगी। इस संबंध में जो भी संभव होगा हम करेंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि मकान खाली नहीं करवाया जाएगा, तो वो तो बात हो गई मकान ना खाली करवाने की, लेकिन आखिरकार निष्कर्ष रिजल्ट क्या निकाला जाएगा? शत्रु संपत्ति जैसा कि जो अधिकारियों के द्वारा जो कागज है प्रेमनगर मोहल्ले के दस्तावेजों में जो दर्ज है वो अभी भी शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज है और आपका कहना है कि शत्रु संपत्ति ये है ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा जो है रजिस्ट्री कराई गई। तो ऐसे में क्या आश्वासन मिला है? क्या इसकी बात आगे कहाँ तक जाएगी और अगर नहीं सुनी आती तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, इस संबंध में अभी कई प्रकार के विचार आ रहे हैं। कुछ विचार आ रहे हैं कि चुनाव का हम लोग इस बार बहिष्कार करें, कुछ विचार आ रहे हैं कि हम नागपुर में चल के अपने संघ परिवार, क्योंकि सिंधी समाज की पहले भी बसाया भी सिंधी समाज को जब हम लोग पाकिस्तान से सीतापुर आए या किसी भी देश के किसी भी कोने पे गए
तो संघ परिवार हमारे साथ हमेशा साथ दिया है। संघ परिवार को इसीलिए अभी भी लोग कहते हैं कि हमें भी पहले ये ज्ञात नहीं था, तो लोग कहते थे बीजेपी को आप दे रहे हैं, बीजेपी के बंधुआ मजदूर हैं आप, हमें इस नाम से लोग जानते थे। तो जब हमें ज्ञात हुआ, हमने अपने पिताजी से पूछा, ऐसे बच्चों ने अपने पिताजी से पूछा, तो ज्ञात हुआ कि संघ परिवार ने हमें यहाँ के बसाया है। संघ परिवार के मेहनत के कारण हमें यहाँ पे मकान मिले हैं और हमें सुख सुविधाएं मिली हैं। उसके बाद फिर पुरुषार्थी के रूप में हमें अब जाना जाता है। इस संबंध में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पाकिस्तान से लोग आए थे और सीनियर सिटीजन है, यानी 75 के हैं, 78 के हैं, इस प्रकार के, उनको सम्मानित भी किया था और उनको पुरुषार्थी के रूप में दिया था। तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी संघ परिवार की सरकार, हमारी मोदी परिवार की सरकार हमें किसी प्रकार से भी उलझन में नहीं डालेगी और राष्ट्रपति की द्वारा किए गए विक्रय विलेख को पूर्णतः मान्यता देगी। कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है जिसकी वजह से इस प्रकार की बातें हो रही हैं। हमने जिलाधिकारी महोदय से भी निवेदन किया था, तो जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपके फैक्ट को जांच के हम संबंधित विभाग, शत्रु संपत्ति विभाग को भेजेंगे। बिल्कुल, जो विभाग है वो जांचेगा। यही बताइए कि आप लखनऊ उसके लिए गए थे, जो वहाँ पे शत्रु विभाग का ऑफिस बना है, वहाँ भी जानकारी कराई थी क्या आपने? जी, मैं लगभग 20 दिन पहले गया था। मैं किसी काम से हाई कोर्ट गया था, तो हाई कोर्ट में मेरा शाम को केस था, तो मुझे कुछ समय मिल गया, तो मैंने कहा चलो आज पुरनिया के पास अलीगंज में केंद्रीय भवन है, उस पे 7th फ्लोर पे होम मिनिस्ट्री का एनिमी प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट है। तो मैं वहां गया, तो संबंधित व्यक्ति जो सीतापुर का प्रकरण देख रहे हैं वो उस समय नहीं मिले थे, लेकिन अन्य जगह के प्रकरण देखने वाले मुझे मिले। तो मुझसे पेपर मांगे, मेरे पास पेपर नहीं थे, तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे जो पेपर थे मैंने उनको चेक कराया। हमने कहा सर ये राष्ट्रपति द्वारा निष्पादित विलेख है, इसको आप शत्रु संपत्ति कैसे कह रहे हैं? कि राष्ट्रपति की इस प्रकार की चीजों का भाई कोई सोच भी नहीं सकता कि राष्ट्रपति द्वारा निष्पादित विलेख कभी भी शत्रु संपत्ति की श्रेणी में आ सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो सूची है जिलाधिकारी महोदय हमें भेजते हैं, जबकि यहाँ जिलाधिकारी महोदय ने हमें ये बताया था कि ये सूची वहां से आती है और उसके बेसिस पे हम इसको शत्रु संपत्ति की श्रेणी में लाते हैं। तो मैंने जिलाधिकारी महोदय से, हम सभी प्रेमनगर वासियों ने जिलाधिकारी महोदय से यही निवेदन किया कि सर हमारे तथ्यों का जानकारी कर लीजिए, हमारे पास ये पेपर हैं, ये इसमें कहीं पे भी किसी भी प्रकार की शत्रु संपत्ति नहीं है। इस संबंध में निशान जी हम एक बात और आपको बता दें कि शत्रु संपत्ति विधेयक सितंबर 1965 में आया था, जबकि प्रेमनगर को 1965 से काफी पूर्व, यानी 1954 से लेके 1963 तक सभी रजिस्ट्रियां कर दी गई थी। वो भी सारी रजिस्ट्री निष्पादित हैं राष्ट्रपति के बिहाफ पे। रजिस्ट्री में लिखा है कि दिस deed is executed between the president, this deed is executed by the president of India, hereinafter called as vendor and purchaser का नाम। तो इसका मतलब हो गया कि राष्ट्रपति ने हमें ये एज ए सेलर ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, उस पर क्लियर कर लिखा हुआ है ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। तो इसका कारण जो मुझे मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि जैसे कोई खेत खरीदता है, वो अपना नामांतरण नहीं करवाता है तो खेत उसके नाम से चढ़ा मतलब आता है। कभी भी कोई देखा कहेगा इसका खेत है, और कभी कोर्ट का जजमेंट, जैसे इस संबंध में कोर्ट का जजमेंट आया तो ऊपर से हुआ कि जो भी राजा महमूदाबाद के नाम संपत्ति दर्ज है सरकारी अभिलेखों में, वो उनको दे दी जाए। तो इससे ये ज्ञात हुआ कि जो सरकार ने प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली थी, जो कि केवल 2.5 एकड़ थी, बाकी सब सरकार की संपत्ति थी जिसपे रिफ्यूजी क्वार्टर बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से लग रहा है वो अभिलेखों में दर्ज रह गया या कहीं कुछ त्रुटि रह गई किसी प्रकार की नामांतरण से संबंधित, जिसकी वजह से ये इशू हो गया है। जी राजा जी, एक चीज जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया शत्रु संपत्ति, तो ये शत्रु संपत्ति आपको कब पता चला कि प्रेमनगर शत्रु संपत्ति में दर्ज है, और अब जो है आखिरकार ये कहां से डर लगने लगा कि आखिर ये शत्रु संपत्ति अगर दर्ज है तो आगे क्या हो सकता है? देखिए, हम पूरी तरह आश्वस्त हैं, मोदी परिवार के हम सदस्य हैं, संघ परिवार के हम सदस्य हैं, तो हमारे साथ किसी प्रकार की नाइंसाफी नहीं होगी। और माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ने हमें भी आश्वासन दिया है कि हम सारे तथ्यों को
शत्रु संपत्ति के संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनके समक्ष रखेंगे। जैसे ही हमारे तथ्य किसी के समक्ष आएंगे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के समक्ष आएंगे, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें हमारा हक सलामत रहेगा, हमारा हक सलामत रहेगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि हमारे साथ जो है प्रेमनगर मोहल्ला निवासी शिव कुमार रहेजा जी फोन लाइन पे थे और जिन्होंने बताया कि जो प्रेमनगर मोहल्ला है वो शत्रु संपत्ति में दस्तावेजों में किसी भी त्रुटिवश जो भी दर्ज हुआ हो वो हो गया हो, लेकिन प्रेमनगर मोहल्ला जो है शत्रु संपत्ति नहीं है, जिसके लिए उन्होंने जो है पहले भी लखनऊ के कार्यालय जो एनएमई का ऑफिस है वहां भी जाके जांच पड़ताल की और उसके बाद जो है सीतापुर जिलाधिकारी अनुज सिंह से मुलाकात की थी। तमाम प्रेमनगर के मोहल्ले वासी और सिंधी समाज सभी लोगों ने मिलकर जो है जिलाधिकारी से बात की थी और जिलाधिकारी ने भी आश्वासन दिया था कि सभी दस्तावेजों को जो है फिर से जांचा जाएगा, परखा जाएगा, उसके बाद एक रिपोर्ट लगा करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि उसी के दौरान जो है प्रेमनगर मोहल्ले वासी लखीमपुर पहुंचते हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी से भी मुलाकात करते हैं और उनसे अपनी इस पूरी समस्या को बताते हैं। बताने के बाद वहां भी जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि वो पूरी जांच करेंगे और इसको जो है अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके तक भी ले जाएंगे और वहां भी मुद्दा उठाएंगे। जैसा कि पूरे जो निष्कर्ष निकल के आएगा, जो रिपोर्ट होगी वो कहीं से मोहल्ले वासियों को, प्रेमनगर मोहल्ले वासियों को कोई भी प्रताड़ना नहीं की दिया जाएगा और बिल्कुल एक समुचित जो समाधान होगा वही किया जाएगा। किसी भी तरीके की कोई परेशानी मोहल्ले वासियों को नहीं होनी जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि जो मोहल्ले वासी उनका ये भी कहना है कि अगर उनकी बातें नहीं सुनी गई या उनके साथ न्याय नहीं हुआ और जो संपत्ति कहीं त्रुटिवश जो दर्ज हुई अगर सही नहीं होता है तो वो चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। लेकिन जो समुदाय है लखीमपुर का सिंधी समाज और सीतापुर का सिंधी समाज अजय मिश्र टेनी से मिला था और उनसे जो है पूरी तरीके से बातचीत करने के बाद उन्हें आश्वासन भी मिला है। फिलहाल आपको बता दें कि जो प्रेमनगर मोहल्ला है वो शत्रु संपत्ति में, जैसा कि प्रेमनगर के मोहल्ले वासी कह रहे हैं, वो दर्ज नहीं है और ऐसे में जो है मोहल्ले वासियों को कहीं ना कहीं डर भी सता रहा है कि अगर ये शत्रु संपत्ति होगी तो फिर उनके साथ क्या हो सकता है। लेकिन शत्रु संपत्ति नहीं है, सभी अभिलेख लिखे हैं, सभी दस्तावेज जो है उन मोहल्ले वासियों के पास है, सभी रजिस्ट्री उन मोहल्ले वासियों के पास है। फिलहाल जो भी है वो जांच और पड़ताल और सभी रिपोर्टों के बाद जो है जैसा निष्कर्ष निकलेगा वो निकलेगा। फिलहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जो प्रेमनगर मोहल्ला है वो शत्रु संपत्ति में दर्ज है कि नहीं है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद पंकज। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।